अब एक बड़ी खबर जनगणना को लेकर आ रही है। अगले साल से जनगणना शुरू होगी, यानी कि 2025 से शुरू होकर 2026 तक जनगणना चलेगी। ये सूत्रों के हवाले से जानकारी आ रही है। दरअसल 2021 में जनगणना होनी थी, लेकिन कोविड महामारी के कारण टालनी पड़ी। अब जनगणना का चक्र भी बदलेगा और हर 10 साल में होने वाली जनगणना अब अगली बार 2035 में होगी। तो कोविड के चलते इसे टाला गया था, लेकिन अब सूत्रों के हवाले से एक बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि 2025 से जनगणना शुरू होगी, जो 2026 तक चलेगी और उसके बाद 10 साल बाद ये इसका साइकिल चलता रहेगा। यानी 2025 के बाद फिर अगली जनगणना 2035 में होगी। तो 2025 से शुरू होकर 2026 तक एक साल तक ये जनगणना का काम किया जाएगा। 2021 में ही ये जनगणना हो जानी थी, लेकिन उस वक्त महामारी कोविड आ गई थी, जिसके चलते इसे टाल दिया गया। और अभी एक बड़ी खबर आ रही है जनगणना को लेकर कि अब 2025 में जनगणना शुरू की जाएगी, यानी कि अगले साल 2025 में शुरू होकर 2026 तक ये चलेगी। और इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता रविंद्र कुमार जुड़ गए हैं। रविंद्र, सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है 2025 से जनगणना का काम शुरू होगा। होना तो पहले ही था, लेकिन अब जनगणना को लेकर क्या कुछ अपडेट अभी मिल पा रहा है आपको? बिल्कुल, आपने सही कहा कि ये 2021 में होना चाहिए था, लेकिन कोरोना काल के कारण से इसे उस समय टाल दिया गया है। और अब जो हमें जानकारी मिल रही है कि 2025 से जनगणना शुरू होगी 2026 तक, एक साल तक ये जनगणना शुरू होगी, चलेगी। और जब जनगणना 2026 में पूरी हो जाएगी तो 2027 में परिसीमन भी किया जाएगा लोकसभा सीटों का, जो 2028 तक पूरा होगा। यानी 2029 का जो लोकसभा चुनाव होगा वो नए परिसीमन के आधार पर होंगे। इसके अलावा जो हमें जानकारी मिल रही है सूत्रों के अनुसार, इस जनगणना में जो संप्रदाय हैं उनकी अलग से गिनती की जा सकती है, जैसे कि वाल्मीकि समाज है, रविदास समाज है, या फिर कर्नाटक में लिंगायत भी अपने आप को अलग संप्रदाय मानते हैं, उनकी जनगणना हो सकती है। हालांकि जातिगत जनगणना जो राहुल गांधी या विपक्षी दल की मांग रही है कि इस जनगणना में होना चाहिए, उस पर अभी सरकार की तरफ से जो जानकारी इस बारे में कहीं कुछ नहीं आया है कि जातिगत जनगणना कराया जाएगा या नहीं कराया जाएगा। लेकिन जैसे पूर्ववत होता है, धर्म के आधार पर उसमें जानकारी होगी और सामान्य वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ये 3 क्राइटेरिया होता है, इसके बारे में भी उसमें लिखित रहेगा। तो कहीं ना कहीं जातिगत जनगणना को लेकर अभी चुप्पी है, लेकिन संप्रदाय विशेष की जनगणना हो सकती है। जी, तो जनगणना भी होगी और परिसीमन की प्रक्रिया को भी पूरा कर लिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।